पढ़ेंगे 8वीं कक्षा के लिए सरल हिंदी व्याकरण। इसमें हम पढ़ेंगे उपसर्ग और प्रत्यय जो 9वीं और 10वीं कक्षा के लिए भी है। पहले हम जानेंगे उपसर्ग क्या है। जो शब्दांश शब्दों के पूर्व आकर उनके अर्थों में परिवर्तन कर देते हैं वे उपसर्ग कहलाते हैं। एक शब्दांश है, ये शब्दों के पूर्व आता है। शब्दों के पूर्व जो शब्दांश आता है और ये आकर उनके अर्थ में परिवर्तन कर देता है। जैसे ये एक है अति उपसर्ग। उपसर्ग अति और इसका मतलब होता है अधिकता के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। ये है अत्यंत। अंत के पहले अति लगता है। अति, अंत, अत्यंत। अंत एक शब्द होता है और इससे पहले लगता है अति, बन जाता है अत्यंत। तो अत्यंत ये इससे पहले अति लगता है, इसलिए अति एक उपसर्ग होता है। अंत के पहले अति आता है और इसका अर्थ में परिवर्तन हो जाता है, अत्यंत हो जाता है, इसका अर्थ भी बदल जाता है। इसीलिए ये शब्दांश और अंत होता है शब्द। शब्द के पहले जो शब्दांश आता है और जो बनता है, जो शब्द बनता है, इसका अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। तो इसलिए ये होता है उपसर्ग। जो शब्दांश शब्दों के पूर्व आकर उनके अर्थों में परिवर्तन कर देते हैं वे उपसर्ग कहलाते हैं। उपसर्गों का स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता है। ये जो अति दिया गया है इसका कोई स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता है। तो अंत के पहले अति, अत्यंत। युक्ति के पहले अति, अत्युक्ति। अति आचार, आचार के पहले अति, अत्याचार। तो आशय के पहले अति, अतिशय। तो ये शब्द, ये जो उपसर्ग, ये शब्दों के पहले आता है। अति, अंत, अत्यंत। अति, उक्ति, अत्युक्ति। अति आचार, अत्याचार। अति आशय, अतिशय। अति वृष्टि, अतिवृष्टि। अति रिक्त, अतिरिक्त। तो ये जो अंत, उक्ति, आचार, इन शब्दों के पहले अति का प्रयोग हुआ है, इसीलिए ये होता है उपसर्ग। तो ये पहले आता है, इसको ध्यान रखना चाहिए। ये जो शब्दांश पहले आता है, इसके बाद शब्द आता है और इसीलिए ये होता है उपसर्ग। इसको ध्यान रखना चाहिए। उपसर्ग पहले आता है, इसके बाद आता है शब्द और बन जाता है नया शब्द। उसी प्रकार अधि एक उपसर्ग, इसका कोई स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता है, लेकिन ये शब्दों के पहले आता है। जैसे ईश, ईश, ईश के पहले अधि, अधि ईश, अधीश। अधिक्षण, अधिक्षण। अधि आदेश, अध्यादेश। अधि का आकार, अधिकार। अधिकरण, अधिकरण। अधि अक्ष, अध्यक्ष। तो ये अधि एक उपसर्ग, ये पहले आता है, शब्दों के पहले आता है और बन जाता है नया शब्द जिसका अर्थ भी अलग अलग हो जाता है। इसलिए ये होता है उपसर्ग। उसी प्रकार एक उपसर्ग होता है अनु। इसका कोई स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता है। इसका मतलब होता है पीछे या समान। जैसे कुल, कुल एक शब्द पहले लगाया गया है अनु। अनु एक उपसर्ग। अनु
अनुकूल अनुकूल, इसका मतलब अलग हो जाता है, अर्थ भी बदल जाता है। अनुकरण अनुकरण, अनुचर अनुचर, ये सब जो जो पहले लगाया गया है ये होता है उपसर्ग। इसलिए उसी प्रकार अनुज, अनुशासन, अनुवाद, अनुसार, ये शब्द से पहले अनु लगाया गया है जो एक है उपसर्ग, इसे हम कहते हैं। इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए, उपसर्ग सबसे पहले आता है, जैसे अपकार, अपकीर्ति, अपराध, अपकुशन, ये पहले आता है। अभिप्राय, अभिमान, अभियान, अभियास, ये सब पहले आता है। अवगुण, अवगत, अवनति, इसको तुम खुद पढ़ लेना। ये पहले जो शब्दांश का प्रयोग किया जाता है ये होता है उपसर्ग, और जो शब्दों के पहले लगाया गया है बन जाता है नया शब्द, जैसे आ जीवन, आजीवन, गमन, आगमन, जन्म, आजम, मरण, अमरण, ये सब शब्दों के पहले लगाया गया है और ये बन गया नया शब्द जिसका अर्थ में भी अलग हो गया है। उसी प्रकार ये सब उपसर्ग है। ये अन्न निषेध के अर्थ में अनजान, अनमोल, इसको तुम खुद पढ़ लेना। इसके बाद हम पढ़ेंगे जो प्रत्यय। तो इसमें क्या होता है, जो पहले मैंने कहा था उपसर्ग पहले आता है लेकिन प्रत्यय बाद में लगता है। शब्दों के बाद जो शब्दांश लगाया जाता है, शब्दों के बाद जो शब्दांश लगाए जाते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। तो एक ही है, लेकिन उपसर्ग पहले लगाया जाता है शब्दों के पहले, लेकिन प्रत्यय शब्दों के बाद लगाया जाता है। जैसे अंत एक प्रत्यय होता है, लड़ के बाद लगता है अंत, लड़, अंत, लड़ंत। पी अक्कड़, पियक्कड़, अक्कड़ का प्रयोग पी धातु के बाद लगाया जाता है। तो यहाँ पे धातु के साथ और शब्दों के साथ लगाया जाता है, इसका भी अर्थ अलग अलग हो जाता है। जैसे प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, एक है कृत प्रत्यय और दूसरा है तद्धित प्रत्यय। धातु क्या है? क्रिया के मूल रूप को हम धातु कहते हैं। तो क्रिया के मूलांश यानी धातु के साथ जो प्रत्यय लगते हैं उन्हें कृत प्रत्यय, और अन्य शब्दों के साथ जो प्रत्यय लगते हैं उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। एक ही बात है, धातु के बाद जो प्रत्यय लगता है उसे हम कृत प्रत्यय, और शब्दों के बाद जो प्रत्यय लगता है उसे हम तद्धित प्रत्यय कहते हैं। और जो नया शब्द बनता है, प्रत्ययों से बने शब्दों को कृदंत कहते हैं। तो प्रत्यय के साथ जो नया शब्द बनता है तो उसे हम कृदंत कहते हैं। तद्धित प्रत्ययों से बने शब्दों को तद्धितांत शब्द कहते हैं। तो कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय के मेल से प्राय संज्ञा और विशेषण बनते हैं। तो संज्ञा और विशेषण ये कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय के मेल से बनता है। तो यहाँ पे दिया गया है, मैंने कहा था जे अंत एक प्रत्यय होता है, एक कृत प्रत्यय होता है। क्यों कृत प्रत्यय होता है? क्योंकि धातु, लड़ एक धातु, एक शब्द नहीं है। धातु के बाद जो प्रत्यय लगता है ये होता है कृत प्रत्यय होता है। लड़ के बाद लगता है अंत, लड़ंत। पी के बाद लगता है अकड़, पियक्कड़। गम के बाद लगता है अन, गमन, गम, अन, गमन। क्री, अन्य, करणीय। फेर, फेरा। पूज, पूजा। ये सब धातु है, ये शब्द नहीं है, क्योंकि ये क्रिया के मूल रूप होता है। क्रिया के मूल रूप को हम धातु कहते हैं, और धातु के बाद जो प्रत्यय लगता है उसे हम कृत प्रत्यय कहते हैं, और जो नया शब्द बनता है उसे हम कहते हैं कृदंत कहते हैं। पढ़, आई, पढ़ाई। आई पढ़ना क्रिया के बाद लगता है। तो धातु के बाद
जो शब्दांश लगता है उसे हम प्रत्यय कहते हैं। टिक आऊ टिकाऊ, लड़ आकू लड़ाकू, खेल आड़ी खिलाड़ी। तो ये शब्द होता है ये सब धातु होता है और ये धातु के बाद ये शब्द प्रत्यय लगता है और बन जाता है नया शब्द, जिसको हम कहते हैं जो कृदंत कहते हैं। उसी प्रकार ये सबको खुद को पढ़ लेना। आलू झगड़ आलू झगड़ालू, बह आव बहाव, लिख आवट लिखावट। आवट एक प्रत्यय है, लिखना एक क्रिया होता है, इसका मूल रूप होता है लिख, लिख आवट लिखावट। पछता आवा पछतावा, पी आस प्यास, चिल्ला आहट चिल्लाहट, सड़ यल सड़ियल, घट या घटिया। ये शब्द होता है प्रत्यय, क्योंकि ये धातु के बाद लगता है, इसीलिए ये होता है, क्या होता है ना, कृदंत शब्द होता है। ये जो शब्द ये धातु नहीं है, ये शब्द होता है, मूल शब्द होता है। शिव एक शब्द होता है, ये धातु नहीं है। तो शब्द के बाद हम लगाते हैं अ, शिव के बाद लगाते हैं अ शैव। प्यास आ प्यासा, अच्छा आई अच्छाई, साल आना सालाना। ये सब शब्द होता है और शब्द के बाद जो प्रत्यय लगता है ये तद्धित प्रत्यय हम इसके कहते हैं, और जो नया शब्द बनता है इसे हम तद्धितांत कहते हैं। तो इसको सिर्फ याद रखना, धातु के बाद जो प्रत्यय लगता है उसे हम जो नया शब्द प्रत्यय लगकर जो नया शब्द बनता है कृदंत कहते हैं, लेकिन शब्द के बाद जो प्रत्यय लगता है और जो नया शब्द बनता है उसे हम तद्धित शब्द व तद्धितांत कहते हैं। ईर्षा आलू ईर्षालू, मीठा आस मिठास, कड़वा आहट कड़वाहट। ये जो आहट लिखा गया है, जो प्रत्यय लिखा है, ये कड़वा शब्द के बाद लगता है। कड़वा आहट कड़वाहट। दिन इक दैनिक, आनंद इत आनंदित, रक्त इमा रक्तिमा। ये सब प्रत्यय होता है। तो हमने क्या सीखा कि शब्दों के पहले जो शब्दांश लगाया जाता है उसे हम प्रत्यय कहते हैं। तो गलत बोल दी, उसे हम उपसर्ग कहते हैं, और जो बाद में लगते हैं उसे हम प्रत्यय कहते हैं। तो आज हमने उपसर्ग और प्रत्यय ये दोनों के बारे में हमने पढ़ा। इसको ध्यान से तुम खुद पढ़ लेना। अगर अच्छा लगे तो मुझे कमेंट करके बताना।